Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था पास्ट एडजस्टमेंट्स। सर हमने कल भी 2 क्वेश्चंस किए थे। आज हम फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे रिगार्डिंग पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बट बिफोर द स्टार्ट द क्लास हमारा एक बोलने का रहता है। आप लोग प्लीज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं प्लीज उसे रिवाइज करें, उसको अच्छे से सुने, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें, पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस लगाएं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके सर, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं अगेन वो पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं। क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे बेसिकली वो सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2019 दो पार्टनर हैं ए एंड बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल ए का 9 लाख, बी का 4 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। आईओसी का रेट है 10% पर एनम। ए का सैलरी है 50,000 पर ईयर और बी का है 3,000 पर मंथ। आपको प्रॉफिट गिवन है, बट एक वर्ड लिखा है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी एंड पार्टनर सैलरी। मतलब ये जो प्रॉफिट गिवन है 2,78,000 आपने बांट दिया, बट बिना आईओसी प्रोवाइड किए, बिना सैलरी प्रोवाइड किए। मीन्स व्हाट, ये खर्चे आपने पहले पे ही नहीं किए, अलाउड ही नहीं किए, प्रोवाइड ही नहीं किए। काश इस प्रॉफिट में ये खर्चे माइनस करते तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कम आता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अब लास्ट लाइन पढ़ेंगे। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास एडजस्टमेंट एंट्री। वर्ड लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री। अगेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की बात चल रही है। आप बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। प्लीज स्टार्ट करें एडजस्टमेंट टेबल। ओके, हमने बना दी है पर्टिकुलर्स ए बी एंड फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब बताइए, फिक्स्ड कैपिटल है तो क्या आपको करंट लिखना चाहिए? हाँ। ओके, पहला पॉइंट आईओसी प्रोवाइड करना आपको, तो लिखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ए को कितना मिल रहा है सर, चेक करके बताएं। 9 लाख आपका अमाउंट है कैपिटल, उसका 10% सर 90,000। एंड बी का कितना हो जाएगा बेटा? 40,000। टोटल 1,30,000। उसके बाद सैलरी, सैलरी बताइए सैलरी का क्या पॉइंट था। ए सैलरी 50,000 पर ईयर, तो आप यहां लिखेंगे 50,000 और बी का है 3,000 पर मंथ। 3,000 इंटू 12 कितना हो गया? 36,000। ओके, टोटल कितना हो गया बेटा प्लीज बताइए? 50,000 प्लस 36,000
86,000। चेक कर लें बेटा। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना होता हम लोगों को बराबर करना है, तो प्लीज करके बताइए। 1,30,000 और 86 कितना हो गया सर? 2,16,000। 2,16,000 फर्म के क्रेडिट में लिखा है। टोटल कितना हो गया? 2,16,000 फर्म के क्रेडिट में लिखा है, तो पार्टनर के कहाँ लिखेंगे? डेबिट में, तो आप लिखें लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। जब भी पार्टनर के डेबिट में लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना आपको। क्वेश्चन में रेशियो क्या गिवन है? 7:3। 7:3। प्लीज चेक करके बताएं। 2,16,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया बेटा? 1,51,200। नेक्स्ट, 2,16,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 3 64,800। ओके, 64,800। ओके, प्लीज टोटल लगाएं सब लोग। 1,51,200 और यहां हो जाएगा 90,000 प्लस 50,000 1,40,000। यहां हो जाएगा बेटा 64,800 और यहां हो जाएगा आपका 40,000 प्लस 36,000 76,000। ओके, अब बताइए बेटा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट ओके, एक हाँ बेटा क्रेडिट में है 1,40,000, डेबिट में है 1,51,200। तो बेटा बताइए ज्यादा कौन सा है? सर डेबिट ज्यादा है 11,200। 11,200 डेबिट और यहां हो जाएगा बेटा 76,000 माइनस 64,800। 11,200 क्रेडिट। क्लियर है? चेक कर लें बेटा, क्वेश्चंस भी देख लें एक बार। आंसर कॉपी करना चाहे कॉपी कर सकते हैं बेटा। तो इसका मतलब फाइनली जो एंट्री बन के आ रही है वो एंट्री क्या बनेगी? एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री is current account debit to his current account. $11,200
क्लियर है? एनी डाउट? सर नहीं है क्या कोई डाउट? ओके, चेक कर ले बेटा। आप जब भी इस क्वेश्चन को फिर से करना चाहें, क्वेश्चन जहां आ रहा है वहां वीडियो को पॉज कर लें, खुद से ट्राई करें एंड देन आप आंसर्स चेक करें क्या आपने जो किया और मैंने जो किया क्या कोई डिफरेंस आ रहा है, क्या कोई डेविएशन है। अगर आ रहा है तो फिर से चेक करें कि कहाँ मिस्टेक हुई है। ओके, नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर, सर 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। क्या इन सबकी फिक्स कैपिटल है? यस, 40,000, 32,000, 24,000। After distributing the profit of rupees 48,000 for the year ended 31st March 2022 in their agreed ratio of 3:1:1, it was observed that दो चीजें, पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, कौन सी रेट से प्रोवाइड किया आपने? 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। मतलब सर आपको 8% पर एनम करना था, बट आपने गलती से कौन से रेट से किया? 10%। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ रुपीज 12,000 वॉज क्रेडिटेड टू पी। आपने सैलरी कहाँ क्रेडिट की? पी, बट करना कहाँ था? क्यू में। लिखा ना इंस्टेड ऑफ क्यू। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस, यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली। आपको लिखना है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रिवर्स। आपने सर पहले गलती से 10% दिया, मतलब पार्टनर को क्रेडिट किया। अब आपको क्या करना होगा? डेबिट। तो हमने 4,000, 3,200, 2,400, टोटल 9,600। ओके, आप चेक कर सकते हैं 40,000 का 10% कितना होगा? 10% 4,000, तो और 32,000 का 10% कितना होगा बेटा? 3,200। 24,000 रुपए का 10% होगा 2,400 रुपए। सर करेक्ट रेट क्या था? 8%। तो आपको लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्टली अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब आपको करेक्ट देना है 8% पर एनम, तो बताइए अगेन 40,000 का 8% कितना होगा? 3,200, वो आप यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट क्रेडिट में। और नेक्स्ट है आपका 32,000, उसका 8% कितना हुआ? 2,560, आप यहाँ लिखेंगे। टू फाइव सिक्स जीरो। नेक्स्ट आर के लिए बात करें तो 24,000 का 8% लेना है। सर 24,000 क्या था? उसकी कैपिटल अमाउंट। 24,000 का 8% लेना है 1920। इन तीनों का टोटल कितना हो गया? 7,680। उसके बाद आपको सैलरी देनी है उसके बाद आपको सैलरी देनी है। सर सैलरी अमाउंट किसको देना है? चेक करो। 12,000 वॉज क्रेडिटेड टू पी। पी को आपने गलती से दिया, तो आप पी को डेबिट कर दो और देना किसको पड़ेगा? क्यू को। तो 12,000 क्यू में क्रेडिट कर लो। ठीक है, अब मुझे बताइए आपको यह बैलेंस करना होता है तो बैलेंस कैसे करोगे? 9,600 माइनस 7,680, तो यहाँ आ गया बेटा 1,920। करेक्ट। ओके,
सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलो यहां टोटल लगा दें आप बेटा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, सर रेशियो क्वेश्चन में क्या था? रेशियो था 3:1:1, 3:1:1, 1920 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 1152 और 1920 डिवाइड बाय 5 384 और यहां पर भी आएगा बेटा 384। ओके, चलो सारे बच्चे टोटल लगाइए जल्दी से, सारे बच्चे टोटल लगाएंगे। सर टोटल मैं लगाऊंगा 12,000 प्लस 4,000 16,000। नेक्स्ट 3,200 प्लस 1152 कितना हो गया? 4352। नेक्स्ट 3,200, नेक्स्ट 2560 प्लस 12,000 प्लस 384 14944। नेक्स्ट 2,400, नेक्स्ट 1920 प्लस 384 2304। नेक्स्ट क्लियर? चलो सारे बच्चे लिखेंगे नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। चलो सारे बच्चे बताइए पी का नेट इफेक्ट क्या आएगा? सर 16,000 डेबिट है, माइनस क्रेडिट में कितना है? 4352 कितना आया? प्लीज सब चेक करके बताइए कितना आया? 11,648, 11,648 डेबिट। नेक्स्ट क्यू का कैलकुलेट करेंगे, 14944 ये क्रेडिट है, डेबिट में है 3,200, तो आपका अमाउंट आ रहा है 11,744 क्रेडिट। नेक्स्ट आर की बात करें, 2,400 माइनस 2,304 96 रुपीज डेबिट में आ रहा है। क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब सर पहले चेक करो क्या क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल था? हाँ सर फिक्स्ड कैपिटल था। तो जब भी एंट्री लिखो आप ये क्लियर करें कि आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आपका 1 मार्क्स बढ़ जाए, 1 मार्क्स बच जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल है सर, करंट अकाउंट लिखना होगा, तो आपका स्टार्ट क्या करेंगे बेटा? क्या लिखोगे? पीज करंट अकाउंट डेबिट, पीज करंट अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट लिखना है? 11,648 और नेक्स्ट आर डेबिट में जाएगा, आर करंट अकाउंट डेबिट 96। टू क्रेडिट में आएगा क्यू करंट अकाउंट, क्यू का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 11,744। ओके, आप चेक कर सकते हैं बेटा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन से एग्जाम में आया था? 2024 सैंपल पेपर 2024 का ये क्वेश्चन है। ये रहा इसका आंसर, चेक कर सकते हैं।
क्वेश्चन जब भी आप करें फिर से ट्राई, पॉज करें वीडियो को, चेक करें क्वेश्चन, खुद से बिना देखे ट्राई करें, आंसर आपके सामने है। इज इट क्लियर? तो अल्टीमेट आपकी जो एंट्री निकल के आ रही है वो एंट्री क्या है? P's current account debit to P's current account debit, R current account debit to Q's current account. Clear? Okay. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।